प्रेम का उद्गम स्थल पुष्पवाटिका फुलहर धाम के रूप में होगा विकसित। देश के मशहूर मूर्तिकार व वास्तुकार फुलहर स्थान को देंगे पर्यटन स्थल का आकार। मूर्तिकार व वास्तुकार ने फुलहर में पुष्पवाटिका का लिया जायजा। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को जुटे देश के मशहूर कलाकार व बड़ी एजेंसियां। सरदार पटेल की विशाल मूर्ति बनाने वाले प्रख्यात मूर्तिकार डॉक्टर अनिल राम सुतार और विराट रामायण मंदिर व सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर बनवा रहे आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार रिम्पेश शर्मा रविवार को फुलहर स्थान पहुंचे। गिरजा स्थान फुलहर का लिया जायजा। प्रेम का प्रतीक फुलहर स्थान को फुलहर धाम के रूप में किया जाएगा विकसित। प्रेम का उद्गम स्थल पुष्पवाटिका फुलहर धाम के रूप में विकसित किया जाएगा। देश के मशहूर मूर्तिकार और वास्तुकार फुलहर स्थान को पर्यटन स्थल का आकार दे रहे हैं। सरदार पटेल की मूर्ति डिजाइन करने वाले देश के मशहूर मूर्तिकार डॉक्टर अनिल राम सुतार ने रविवार को फुलहर स्थान का जायजा लिया और पुष्पवाटिका में मौजूद पुजारी व स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। उनके साथ में विराट रामायण मंदिर का निर्माण करने वाले सबसे ऊंचा कृष्ण मंदिर बनवा रहे आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार रिम्पेश शर्मा ने भी फुलहर के पुष्पवाटिका में स्थान का अवलोकन किया। जी नमस्कार। हम सब के लिए बड़ी परम खुशी की बात है कि ये आज हमारे फुलहर धाम में भाई श्री अनिल राम सुतार जी पधारे हैं, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची गुजरात में सरदार सरोवर पर सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है। उसके अलावा भगवान राम जी की दुनिया की सबसे ऊंची जो अयोध्या में बनने वाली है उसका डिजाइनिंग भी आपने ही बनाया है। और उसके अलावा पूरी दुनिया में हजारों बड़ी बड़ी मूर्तियां उन्होंने ब्रोंज की बनाई हैं। तो ये हमारे लिए परम खुशी की बात है। ये देखिए भगवान राम जी की ऐसी मूर्ति बनेगी अयोध्या जी में, और ये विभिन्न स्थानों पर जो बनने वाली मूर्तियां हैं उनके ये कुछ मूर्तियां बन चुकी हैं और कुछ बन रही हैं। आपकी 2 पीढ़ियां इसी कार्य में व्यवसाय में लगी हैं। व्यवसाय नहीं कहेंगे, सेवा कहेंगे। और बड़े जो हैं श्री राम सुतार जी, उनको पद्म श्री पद्म विभूषण मिला है। तो ये देखिए सरदार पटेल जी की मूर्ति किस प्रकार से बनी है। आप राम सुतार जी, आप उनके पुत्र अनिल सुतार जी, ये देखिए। तो हमारा परम सौभाग्य है कि श्री अनिल सुतार जी यहाँ आए हैं और फुलहर धाम में जो भगवान की लीला से संबंधित, जो फुलवारी लीला से संबंधित सीता जी की 8 सखियाँ, सीता जी और राम जी और लक्ष्मण जी, उनकी मूर्ति भी यहाँ भव्य रूप में ब्रोंज की बनेगी और उसका सब डिजाइनिंग का जो कार्य है। दूसरा सौभाग्य हमारे श्री रिम्पेश शर्मा जी गुड़गावा से आए हैं। और आपने कुणाल किशोर जी का जो सबसे बड़ा विश्व का मंदिर है, विराट रामायण मंदिर है, भगवान कृष्ण जी का मंदिर है जो मथुरा वृंदावन में 20 एकड़ में बन रहा है, और जो कल्की धाम का मोदी जी ने जिसका भूमि पूजन किया संबल में ये मंदिर। उसके अलावा आपके बड़े बड़े मंदिर आपने डिजाइनिंग किए। तो आप यहाँ का मंदिर का लेआउट सारा प्लान डिजाइनिंग करेंगे। उसी डिजाइनिंग के अंदर जो मूर्तियाँ भगवान की लीला से, फुलवारी लीला से संबंधित बनेगी, वो अनिल जी बनाएंगे। तो हमारे पास एक परम सौभाग्य का दिवस है आज, और इस दिवस पर हम आप दोनों का फुलहर धाम की तरफ से सुस्वागत करते हैं कि आप जो है नोएडा और दिल्ली से यहाँ पधारे हैं और अपना बहुमूल्य समय दिया है। और भाई जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम इस फुलहर को फुलहर धाम बनाने की दिशा में काम करेंगे। साथ में यहाँ का दूसरा धाम है गिरजा माई मंदिर। गिरजा माई मंदिर में पुजारी परिवार, सारे गांव समाज की तरफ से जिस प्रकार का संदेश निर्देश रहेगा, आप दोनों की प्रखर प्रतिभाएं वहाँ भी सेवा देने को तत्पर रहेंगे। इस प्रकार से भाई जी का परिचय है। आप भाई जी से आप कुछ पूछना चाहें अनिल जी से और रिम्पेश शर्मा जी से। मंदिर का भव्य निर्माण कार्य होने जा रहा है और आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, जो जैसा कि सर ने बताया है कि विशाल जो है सरदार पटेल की जो मूर्ति है और अयोध्या धाम का जो डिज़ाइन कर रहे हैं, और फिर यहाँ फुलहर में किस तरह का होगा सारा, क्या क्या संभावनाएं लगती है इस जगह? नहीं, अभी तो पहले रिम्पेश शर्मा जी पहले यहाँ डिज़ाइन करेंगे कि मंदिर किस तरह से होगा, कितना बड़ा होगा, और उस डिज़ाइन जैसे करेंगे उसके हिसाब से फिर हम लोग मूर्ति का चयन करेंगे भी कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या क्या दिखाया जाए उसके अंदर। और संदीप जी का उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है कि यहाँ के जो इनको पूरी हिस्ट्री पता है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इनका योगदान जो है उससे हम लोग अपने मूर्ति में कैसे उतार सकते हैं, हम लोग उसकी विश्लेषण करेंगे और देखेंगे भी कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ बननी चाहिए। और पर्यटन स्थल के हिसाब से जैसे लोग आएंगे तो उनको कैसे अच्छा पूरा हिस्ट्री पता चले और इस जगह की जो
इम्पोर्टेंस है वो उनको पता चल सके और साथ में हिस्ट्री भी पता चल सके। इस हिसाब से आर्किटेक्ट जी का और संदीप जी का और मेरा योगदान हम लोग कर पाएंगे जैसी डिज़ाइन तैयार होगा। हिस्ट्री के अनुसार क्या क्या संभावनाएं आपको लग रही है कि यहाँ हो सकता है? नहीं, वो संदीप जी बताएंगे। फुलवारी लीला से संबंधित जो भी लीलाएं होंगी वो आपका परिचय? मैं अनिल राम सुतार हूँ, मूर्तिकार, और हमारे पिताजी हैं राम बंजी सुतार, वो पद्म श्री हैं, पद्म भूषण हैं, टैगोर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अभी उनकी आयु 101 साल है, अभी भी वो काम करते हैं और मैं उनके साथ ही काम करता हूँ। हम लोग पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रहे हैं। हाँ, प्रॉपर नोएडा के रहने वाले। हम नोएडा के रहे हैं। क्या नाम वैसे बताया? ओरिजिनली हम लोग महाराष्ट्र से हैं, धुलिया एक जगह है, वहाँ से हैं। हमारा नाम है अनिल राम सुतार। सुतार का मतलब कारपेंटर, बढ़ई। तो हमारे जो पूर्वज थे वो लकड़ी का काम करने वाले थे और विश्वकर्मा समाज से हैं और मूर्तियाँ भी बनाते हैं। पिताजी का नाम सर एक बार दोबारा? राम वंजी सुतार। राम वंजी सुतार जी। आपने श्री लेकिन कहीं जाना पड़ता है लग रहा है। जी कहीं ना सर, कहीं जरूर। किस तरह का यहाँ डिज़ाइन होगा जो सर आपको नॉलेज भी है यहाँ के बारे में? सर ने जैसा बताया है कि सारी जानकारी यहाँ है, किस तरह की यहाँ जो निर्माण होगा, क्या सब विशेषताएं हैं उसके बारे में बताइए। ये हमारा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है वो मंदिर परिसरों की डेवलपमेंट का ही रहा है भारतवर्ष में। जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक मंदिर परिसर में, अभी क्या है, ये काफ़ी वर्ष अपेक्षित रहा, अब आप सब मिलके इसका जीर्णोद्धार करने जा रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हमने दूसरी जगह पे सीखी हैं, अभी हम तिरुपति के साथ काम कर रहे हैं, शिरडी, सिद्धिविनायक, ब्रह्मा मंदिर का विकास कर रहे हैं, कुंभ त्र्यंबकेश्वर की अभी तैयारी में लगी है टीम हमारी, हरिद्वार कुंभ में हमारा पूरा कंसल्टेंट हम रहे हैं वहाँ पे भी। तो जहाँ पे पिलग्रिम का मूवमेंट है, सुविधा है, वो हमारा जो स्ट्रेंथ है वही है, उसको डिज़ाइन करना सुंदरता के साथ, उसकी यूटिलिटी भी साथ में, दोनों का जो जोड़ी है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी सबसे परम रहती है जब कोई भी एक आप स्पिरिचुअल कैंपस जब डिज़ाइन करते हैं, सुंदरता के साथ उसकी सेफ्टी सबसे ज़रूरी रहती है। तो वो दोनों का जो मिश्रण है वो हमारा यहाँ भी वही टारगेट रहेगा कि प्लस जो यहाँ की हिस्ट्री है, आई थिंक ये सबसे बड़ा प्रेम का संदेश जो है ये स्थान देता है, तो वो एक आगे पहुँचाना। हम भी पहली बार आए हैं, पर आने के बाद पता लगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो एक जो मैसेजिंग है वो ठीक तरीके से जाए, और जब मैसेजिंग जाती है तो उससे टूरिस्ट और पिलग्रिम भी बढ़ता है, तो आपकी वो जो क्षमता जो डेवलप करना भी इम्पोर्टेंट है, तो वहीं पे हमारा रोल शुरू होता है और वही हम यहाँ पे योगदान देने की कोशिश करेंगे संदीप जी के साथ। इस जगह को देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, जो क्या क्या आपके तरफ से संभावनाएं बन रही है, कैसा इस परिसर को सजाया जाए? देखिए, जब एक मंदिर बनता है तो मंदिर में आपका जो विजिटर का एक्सपीरियंस सिर्फ 5-10 सेकंड का ही रहता है, उसके बाद जो आने वाले को एंगेज करना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। गर्भगृह में आप 5 सेकंड के लिए ही बिताएंगे, उसके बियॉन्ड जो एक डिज़ाइनर का काम रहता है वो पिलग्रिम को एंगेज करना सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। और यहाँ जिस तरह की नेचुरल पॉन्ड है, अच्छे पुराने पेड़ हैं, उन्हीं के अराउंड कुछ डिज़ाइन किया जाए। स्टोरी लाइन जो हमारी जो पास्ट टाइम्स हैं सियाराम के यहाँ पे रहे हैं, उनको थोड़ा सा उजागर करके, तो इंफोटेनमेंट की तरह ये एक डेस्टिनेशन बने जहाँ स्पिरिचुअल और प्लस इंफॉर्मेशन दोनों ही लेके जाए। और एक्सपीरियंस जो है आने के लिए, यानी गाड़ी आए तो उसको कहाँ लगना है वो प्लान्ड हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग आ रहा है तो उसके लिए रैम्प की सुविधा हो, जल हो, क्लोक रूम हो, तो उन सब को यहाँ पे डालना है ताकि अगले 5-10 साल के लिए आप तैयार रहें कि कल को अगर 10,000 लोग भी एक दिन में आएँ तो हमें किसी तरह की भगदड़ या उस तरह की प्लानिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो वो एक चीज़ ध्यान में रख के हमें प्लान करना चाहिए। एक बार अपना परिचय दोबारा दें। मेरा नाम आर्किटेक्ट रिम्पेश शर्मा है और मेरी कंपनी है इंजीनियर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड।
और हमारा जो ज़्यादा काम है वो स्पिरिचुअल कैंपसेस का डेवलपमेंट का, जीर्णोद्धार और रेस्टोरेशन और अपग्रेडेशन का ही काम कर रहे हैं। लगभग हर स्टेट में भारत में और इंडिया के बाहर भी लगभग 6-7 कंट्रीज़ में ऐसे सिमिलर कार्य में हमारी टीम लगी हुई है। मूल निवास तो पंजाब है, पर हेड ऑफिस अभी गुड़गांव में डिज़ाइन है। जी हैं और सब लोग हैं, अमरेश जी हैं, लोक साहब हैं, पुजारी जी हैं, ये सब लोग हैं। तो सब खेती बाड़ी का इधर ये सब व्यवसाय है, छोटे मोटे काम धंधे वाले हैं, कोई दरभंगा करते हैं, कोई कहीं करते हैं, इस प्रकार से। तो लेकिन यहाँ जो भाव है, उच्चस्तर जो भाव है यहाँ पर इस स्थान को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सब एक परिवार के तरीके से, पूरे गांव ने इतना मेरा साथ दिया है और इस प्रकार से तो मैं तो इस बालक की दाद देता हूँ। पहला ये व्यक्ति है जिसने कहा कि फुलहर को फुलहर धाम लिखा जाए। धाम इसलिए है कि यहाँ जो भगवती सीता गिरजा माई का मंदिर है, जो निमी वंश की कुल देवी है, जनक जी महाराज की कुल देवी है, अकेली फुलवारी प्रसंग पर है। इस प्रसंग पर मोरारी बापू राजेश्वरानंद महाराज जी फुलवारी प्रसंग पर 3-3 दिन की कथा कह देते हैं, लेकिन फुलवारी पूर्ण नहीं होती है। तो हमारा यह परम सौभाग्य है कि ऐसी महान विभूतियाँ आदरणीय श्री राम अनिल सुतार जी, जो सरदार पटेल जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, उसके अलावा बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई, मैंने परिचय दिया। और भाई रिम्पेश शर्मा जी ने जिन्होंने बड़े बड़े विराट रामायण मंदिर और विश्व का सबसे ऊंचा श्री कृष्ण जी का मंदिर 20 एकड़ भूमि में जो वृंदावन में बनने लग रहा है, हजारों इस चीज़ की डिजाइनिंग की है। तो परम सौभाग्य है कि आप दोनों यहाँ आए, आप दोनों ने यहाँ कुछ प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ की माटी, हवा, पानी और यहाँ की आप जो माटी आपके लिए भेंट दे रहे हैं ना लोग, ये आपके जीवन की एक ऐसी कमाई है। आप मिथिला धाम में पहली बार आए हैं। जी। ये वो चरण रज है, ये दुनिया का पहला वैलेंटाइन पॉइंट, इसको आज मैं विज्ञान की एक अलग प्रकार की भाषा में जवान बालों को कहूँ कि यहाँ भगवान राम और सीता जी ने एक दूसरे को देखा है, एक दूसरे को अवतार लेने के बाद दर्शन यहाँ हुआ है। उसके बाद वो आगे की लीला जनकपुर में हुई है। रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, श्री गिरजा मैया की जय, श्री मिथिला धाम की जय। धरोहर के रूप में जाना जाता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और ये परिसर देख के बहुत खुशी हुई। इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पर, पर्यावरण के लिए भी बड़ा अच्छा है। और यहाँ जो भी चीज़ बनेगी, रिम्पेश शर्मा जी जो भी डिज़ाइन करेंगे, उसके साथ में किस टाइप की मूर्ति बनेगी, हम लोग उसकी सोच के और संदीप जी के विचारों से जैसे हमको लगता है कि क्या होना चाहिए, हम दोनों उस हिसाब से काम करके यहाँ मूर्ति कैसी होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, और ये धरोहर आगे भी लोगों को दिखाई दे और लोग आए यहाँ पर काफ़ी मात्रा में। हम लोग उसका ख्याल रखते हुए देखेंगे कैसे करना चाहिए। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है जो अभी तक सरकार की नज़रों से बची हुई थी। इसको विकसित होना पहले ही ज़रूरी था, थोड़ा लेट हो गया है विकसित होना। सरकार की नज़रों से नहीं, ये हम लोगों की नज़रों से भी बची। तो ये जिस जगह की जो स्टडी पता लगी है, ये वाकई में प्रेम का प्रतीक ही है ये जगह। आई थिंक ये प्रेम का उद्गम स्थान की तरह इसको डेवलप करना चाहिए। और हमारा भाग्य है कि हम संदीप जी हमें यहाँ ले आए, और लोगों का जो प्यार और उत्साह देख के आई थिंक इसका साक्षात उदाहरण यही है कि इसीलिए ये शायद प्रेम का प्रतीक है कि लोग इतने मिलनसार और अच्छे, सब लोगों का उत्साह इतना ज़्यादा है। और हमें भी ऐसा नहीं लगा कि पहली बार आए, और जाने का दिल तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्लाइट ना होती तो हम शायद आज रात यहीं। जय हो। एक बात मैं कहना जरूरी है, यहाँ जन बिसोल है। आप पहले अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम संदीप कुमार सिया प्यारे शरण है। मैं श्री सीताराम जी प्रभु श्री सीताराम जी युगल सरकार के जनक फुलवारी का मैं संरक्षक हूँ। जगड़ू भाई उसके अध्यक्ष हैं, लोटन जी उपाध्यक्ष हैं, रमेश जी सदस्य हैं, सब लोग यहीं के गांव निवासी हैं। इस स्थान को फुलहर को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में हम आज हमारा एक बड़ा कदम बना है। जो यहाँ तक वो महान विभूति आई हैं, आदरणीय श्री राम सुतार जी जिन्होंने सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई, और आदरणीय श्री रिम्पेश शर्मा जी। और
इस स्थान पर ये कहना जरूरी है कि जैसे अभी ठंडी हवा चल रही है, मौसम हो रहा है, तो यहीं के लोकल हम लोगों ने, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ इस जितने में ये फुलवारी एरिया है, लगभग 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का रेडियस, इतने एरिया में अथाह गर्मी नहीं पड़ती है, अथाह सर्दी नहीं पड़ती है, किसी प्रकार का अकाल, किसी प्रकार का बाढ़ इस क्षेत्र में नहीं आता है। सदा खुशहाली इस क्षेत्र में रहती है। इस पूरी फुलवारी में, इस जनकपुर के इस क्षेत्र में इन व्यवस्थाओं में जो लोग रहता है वो परम प्रसन्न रहता है। भौगोलिक रूप से भले ही आपको दिग्दर्शन अलग दिखता हो, लेकिन ये भगवान के चरण रज से पवित्र है और हमारा परम सौभाग्य है। और फुलर को फुलर धाम बनाने की दिशा में आज हम एक बहुत बड़ा कदम चल चुके हैं और अब उस कदम को आगे चाल जो है इन दोनों महात्माओं ने देनी है। हम सबसे